Everyone, welcome to my library. I am Manisha, and today's video will be, of course, different from your study videos because I want to guide you something regarding a very demanded topic, yeah, and it's not understood. I mean, ये there is a lot of gap between जो आपके दिमाग में चल रहा है और जो reality है. तो let's check it out कि बात क्या करनी है. तो बात ये है कि क्या आपने मास्टर्स किया है एंड CSIR क्वालिफाई करने में जस्ट बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम चला भी गया, टाइम है भी अभी. फॉर एग्जांपल जून में एग्जाम है, तो इन बिटवीन क्या आपको इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, क्या आपको प्रोजेक्ट्स कर लेने चाहिए, क्या आप पेड प्रोजेक्ट्स भी कर लो. पेड एज एन आपकी तरफ से पे करना, वो पेड नहीं, उधर आप नॉन पेड, लेकिन आपकी तरफ से पेएबल जो होते हैं जो कि आपको फीस दे के करने पड़ते हैं, तो क्या आप वो भी कर लो. अब क्या कुछ भी कर लो. तो पहली चीज़, दो चीज़ें कंसीडर करनी है कि कितनी बार आप CSIR अटेम्प्ट कर चुके हो. आर यू अ रिपीटर और अ नॉन रिपीटर और अ फ्रेशर. तो ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए चलते हैं. फिर अ फ्रेशर. अच्छा, फ्रेशर किसको बोल रही हूँ मैं? मास्टर्स कर लिया आपने 21, 22, किसी भी ईयर में हो सकता है. अगर 21, 22, इनफैक्ट 19, 20, 21, 22 मास्टर्स किया है, बट आपने CSIR के 2 अटेम्प्ट दिए हैं या 1 अटेम्प्ट दिया और अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है, ठीक है. आई एम अनबायस्ड, मैं जज नहीं कर रही हूँ कि आपने क्यों नहीं दिया, बट आपने नहीं दिया. तो अगर आप 2 बार सिर्फ CSIR आपने दिया है एंड आप बहुत क्लोज जा रहे हो कट ऑफ के, तो सपोज क्लोज जाना विल बी, अगर आपका कट ऑफ 120 या 122 है, अगर आप क्लोज जा रहे हो एज इन 115 पे रुक रहा है, 113 पे रुक रहा है, 118 पे रुक रहा है, यानी कि 4-5 क्वेश्चन का मार्जिन अगर हम C पार्ट को लेके चले, ठीक है. तो उन बच्चों के लिए मेरे पास सिर्फ एक सजेशन है कि आपको अभी डोंट हरी. आपके पास 3 मंथ्स है, आप शांति से बैठो, एनालाइज योर सेल्फ एंड आप एग्जाम लिखो पहले. बिफोर दैट डू नॉट ज्वाइन एनी इंटर्नशिप, डू नॉट ज्वाइन एनी प्रोजेक्ट. अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे क्वालिफाई करना है CSIR. अब अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वंस यू विल गिव कमिटमेंट टू एनी गाइड, अगर आप प्रोजेक्ट भी ज्वाइन करते हो एंड यू हैव, ये तो मैं बहुत क्लियरली आपको समझा चुकी हूँ कि बैकडोर एंट्री है. दैट इज यू गो ज्वाइन somebody's lab as a project trainee or a project assistant and then they will judge you, and hindsight में you will also judge that lab. बट वो आप थोड़ा पावरलेस होते हो इफ़ यू डोंट हैव स्कॉलरशिप, बट दे विल जज यू फॉर श्योर. एंड आफ्टर 6 months इफ दे थिंक यू आर एलिजिबल एंड यू टॉक टू देम नाइसली, देर इज अ गुड रैपो बिटवीन टू ऑफ यू, तो वो आपको कंसिडर करेंगे फॉर PhD एडमिशन, प्रोवाइडेड ही और शी. अगर प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो इट विल बी एक्सपेक्टेड कि चाहे आप 6 months में, चाहे आप 1 year में, बट आप एक नेशनल लेवल फेलोशिप क्वालिफाई करके उनको दें, ताकि बिकॉज प्रोजेक्ट कैन टर्मिनेट एनी टाइम, या फिर प्रोजेक्ट टर्मिनेट होना ही है एक टाइम पे, राइट. या तो वो बीच में रुक जाता है, जिसके कि बहुत कम चांसेस होते हैं अगर बहुत सीरियसनेस नहीं चल रही है उस प्रोजेक्ट में, बट एट द सेम टाइम वो एक टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वो 2 साल का है, वो 3 साल का, बट आपकी PhD का तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन जा सकता है ना. तो हो सकता है उस प्रोजेक्ट के काम से आपकी PhD ना हो पाए, तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आप JRF निकाल के दो. तो आप मुझे बताओ कि आप अभी जो हरी करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर वेरी इन योर माइंड, इम्पेशेंट होता है हर इंसान, मैं भी होती हूँ. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि मैंने जब निकाला था एग्जाम तो आई रश्ड, दूसरे ही दिन में भाग गई थी कि PhD करते हैं. बट स्कॉलरशिप निकाल के जाना एंड आप पहले प्रोजेक्ट में किसी को वर्ड्स दे रहे हो, बहुत डिफरेंस है. क्योंकि वहाँ पे आप क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लैब एटमॉस्फेयर, एंड लैब बहुत क्लोज फेयर होता है. जहाँ पे इकोसिस्टम क्लोज्ड हो जाता है, जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज डिसाइड हो जाती हैं, वहाँ पे बहुत तरीके के स्ट्रेसेस भी आते हैं. यू आर एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारे सीनियर्स की हेल्प करने को आप एक्सपेक्टेड होते हो कि ठीक है, यू विल हेल्प देम, है ना. सजेशंस आएंगे फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस कि यार यहाँ क्यों आ गए, क्या चल रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो. तो देयर बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आपको मैं पहले से बता दे रही हूँ कि ऐसे इन्वायरमेंट में जाके, और फिर एक एक्सपेक्टेशंस है कि इतने टाइम बाद आपको एक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप देनी है उनको. अगर आप इस चीज़ को कोप अप कर पाते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट. आप प्रोजेक्ट करने जाओ एंड लैब भी जाओ, घर आके रूम आके या जहाँ भी आप रहोगे अपने अकोमोडेशन वाले सेंटर में आके पढ़ो, अगर आप ये हैंडल कर पाते हो तो. अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते हो तो लॉक योर सेल्फ. 3 months है, 3 या 4 months लेके चल रहे, उतना ही टाइम है. आपने प्रिपरेशन कर ली है और आप जितने क्वेश्चन से रह रहे हो, एनालाइज इट पीसफुली. एनालाइज करने का मतलब होता है यू विल गो बैक टू PYQs एंड सिलेबस ओनली. आपकी पढ़ाई का पार्ट आप कर चुके हो. अब सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम हो सकती है. वन इज ऑफ योर माइंड सेट
कि आप पेपर में डर जाते हो। वंस यू लुक एट क्वेश्चन, यू डू क्वेश्चंस, बट अल्टीमेटली आप लास्ट मोमेंट तक फाइट नहीं करते, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड सेट्स पे कोई बात ही नहीं करता। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट, लाइक यू कांट इवन मेजर देयर इंटेलिजेंस, लेकिन वो एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं। देयर इज एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स आर फॉर रियल। ठीक है, तो हमें माइंड सेट को एड्रेस करना ही पड़ेगा। माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, लाइक आपके एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आप जो पढ़ के गए ना सब पलट गया, वैसा टाइप का पेपर ही नहीं आया आपने जो एक्सपेक्ट किया था। आप डेली बहुत क्वेश्चंस लगाओगे, यू विल गिव योर सेल्फ चैलेंजेस डेली, लाइक थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने CSIR की सब कुछ टेस्ट एंड इवैल्यूएशन लगा ली है, MCQ लगा ली है, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे लगा लिए हैं, गो टू लेनिंजर के क्वेश्चंस, वॉटसन के क्वेश्चंस, गिव योर सेल्फ चैलेंजेस। क्वेश्चन नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना आप, उतना पेशेंस चाहिए होता है टू रीड अ क्वेश्चन, बिकॉज अ माइंड सेज, मैंने ट्रिक बताई है माइंड की, आप 4 लाइन्स पढ़ोगे एंड योर माइंड विल बी लाइक यार ये नहीं आ रहा है, इसको नहीं पढ़ना आप। बट वंस यू रीड इट अगेन एंड अगेन, 3 बार 4 बार, आपको वो ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो कुछ हुआ नहीं, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट वहां पे भी, बिकॉज द गेम इज नॉट ओवर येट। वो गेम 3 घंटे बाद ही ओवर होता है। तो माइंडसेट पे काम करने के लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सिर्फ इतने मार्क्स से रुक रहे हैं, यानी कि सिर्फ 7-8 नंबर के गैप से अपना एग्जाम खो दे रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स, तो आपको तो बिल्कुल हरी नहीं करना है। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं वो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि लाइक, एक तो होता है कि एक टाइप ऑफ वो भी थॉट आता है कि लाइक मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं PhD कर पाऊंगा। तो PhD इज जस्ट अनदर लेवल ऑफ मास्टर्स यार, मास्टर्स के बाद नेक्स्ट लेवल है PhD, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को सिर्फ BSc के बाद MSc करते थे ना, तब इतना नहीं सोचते, तो आप लोग PhD के बाद क्यों सोच रहे हो। PhD में देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड प्री PhD कोर्स वर्क और कोर्स वर्क, उसमें आपको इस लायक बना दिया जाएगा, वेल टेम्परामेंट विल बी सेट अप। आप उस टाइम पे अपना कोर्स वर्क के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे, आप लैब से यूज टू हो रहे होगे, अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस देख रहे होगे। तो आप ये बताओ, क्या किसी ने आपको अकेले छोड़ दिया PhD में? नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होने का टाइम मिलेगा, यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल। आप वहाँ पे जाके भी ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे PhD करना है या नहीं करना है, डू आई लाइक दिस थिंग एज माई करियर, बिकॉज द ओनली थिंग इज करियर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाले क्वेश्चंस वाले जिनको डाउट हो रहा है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं PhD कर पाऊंगा या नहीं, तो पहली चीज, नोबडी इज लाइक बॉर्न इंटेलिजेंट, और अगर वो बॉर्न इंटेलिजेंट है तो आउट ऑफ रीच है आपकी। तो हम सब जो बहुत कॉमनर्स दिखते हैं ना आपको आपके सामने, दे ऑल आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे ऑल आर अपडेटिंग देमसेल्व्स। कोई चीज़ कहीं स्टक हो गई तब बोल सकते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकती, बट वंस यू हैव स्टार्टेड और यू हैव इनकलकेटेड द हैबिट ऑफ अपडेटिंग योरसेल्फ, बिल्कुल कर लोगे आप सारी चीज़ें। सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही करते हैं और सब कर ले जाते हैं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि इंटेलिजेंस कोई मेजर नहीं है, द मेजर इज टू कॉन्स्टेंटली अपडेट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात आती है कि पेड लाइक प्रोजेक्ट्स, है ना, एक्सपीरियंस ही नहीं है कोई चीज़ का, एंड कैसे जाके लैब में काम कर लेंगे, हमें तो कुछ नहीं आता। तो कोर्स वर्क में आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपको भी वो सारी चीज़ें आती रहेंगी, प्रोवाइडेड द ओनली थिंग इज कि आप अगर अभी हरी कर रहे हो ना कि मुझे लैब में जाके ये सारी चीज़ें सीखनी है। बस एक चीज़ बताऊंगी, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आप वंस यू एंटर इनटू द रिसर्च एरिना, आप रिसर्च पेपर्स पढ़ने लगते हो, एंड वंस यू कीप ऑन रीडिंग रिसर्च पेपर्स, बहुत डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, हर बच्चे को पता होगा। आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो वेर यू रीड ओनली द मेथड्स एंड मटीरियल्स। आप इतना फिल्टर आउट करने लगते हो इन्फॉर्मेशन को कि यू आर नॉट लेफ्ट विद द एनर्जी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको पूरा डिटॉक्स करना पड़ेगा, या तो आइदर यू डोंट लीव योर बेसिक्स एट ऑल, आप कभी अपने बेसिक्स मत छोड़ो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम वंस दे एंटर इनटू द रिसर्च फील्ड, बी इट ट्रेनिंग, बी इट प्रोजेक्ट्स। आप ऑलरेडी बहुत थक जाते हो ट्रेनिंग के पीरियड में। तो ऑल इन ऑल मेरा ये मानना है, अपने आप को लॉक करो एक टाइम जोन में, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। नेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स निकालिए, जब नहीं निकलती है उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगी, लेकिन अभी टॉकिंग अबाउट दिस टाइम, मार्च के मंथ में मैं बता रही हूँ, जून के लिए, तो अगर अभी की बात हो रही है तो प्लीज़ 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 CSIR पे फोकस करो। अगर CSIR की एलिजिबिलिटी ही ऐसा होती ना कि मास्टर्स लाइक आपको 4th सेम में या 2nd ईयर में नहीं करने देते एंड मास्टर्स कंप्लीट सिर्फ मांग रहे होते, तो आप लोग उसके लिए परेशान होते। दिस इज़ ह्यूमन नेचर।
अभी आप इसके लिए परेशान हो, द ग्रास ऑफ अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर। अभी लग रहा है ना प्रोजेक्ट कर लेंगे तो क्या क्या सीख जाएंगे, प्रोजेक्ट में हो सकता है 4 दिन बाद आप ये बोलो कि इससे अच्छा तुम्हें घर बैठ के पढ़ लेता। एंड इट्स ऑल्सो अ लूप, वंस यू फेल रेपिटेडली, आप जून का एग्जाम दो, जून के एग्जाम के बाद आप मुझसे मिलो, लाइक आप उसके बाद पूछो मुझसे, आई गिव यू अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस कि अब क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है। बट जून तक अपने आप को तैयार तो करो उन कॉन्सेप्ट्स के साथ। समझ पा रहे हो? आप इस टाइम में जो आप मेहनत करोगे, हो सकता है जून के बाद एग्जाम ना निकले, आप कहीं और अप्रोच करो, आप एक प्रोजेक्ट में चले जाओ, लेकिन क्योंकि आपने इस टाइम में इतनी अच्छी मेहनत की है कि आप उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लो। अब वो अपॉर्चुनिटीज में ये भी होता है कि बहुत बार आप प्रोजेक्ट्स करते हो बहुत अच्छे गाइड्स के साथ, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस होता है, आप अपने पैशन को समझ जाते हो कि आपको रिसर्च ही करना है, एंड यू गेट बिगर अपॉर्चुनिटीज, है ना। हो सकता है आपको यहाँ ही पीएचडी नहीं ऑफर हो रही थी, आपको बाहर बहुत अच्छी पीएचडी ऑफर हो जाती है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट डिसीजन बहुत वाइज होना चाहिए, बिकॉज किसी भी चीज़ में नहीं कूद जाना है, बिकॉज द सेक्रीफाइस इज़ वेरी बिग। हो सकता है फिर आप 2 साल से सैर की प्रिपरेशन ही करते रहो। तो अभी के लिए मेरा एडवाइस ये होगा, जो भी ये सोच रहा है कि इस विंडो पीरियड में जंप कर जाएं क्या, बिल्कुल नहीं। अभी आप लॉक योर सेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर सी एस आर ओनली, ठीक है। क्योंकि आपके पास एंड सीट्स के मामले में भी यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, विंडो साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि 2 साइकिल्स मर्ज हो रही हैं, तो आप निकाल लोगे तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबडी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई ट्राई टू बी लाइक वेरी रॉ, लाइक वेरी ऑनेस्ट, जितना मेरे एक्सपीरियंसेस कहते हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप आज ही पढ़ने बैठ जाओगे। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी।